आपने कई बार ये लाइन सुनी होगी कि जल ही जीवन है, क्योंकि जीवन तभी संभव है जब जल हमें मिलता है। पानी नहीं मिलेगा तो हम नहीं जी पाएंगे। लेकिन इंदौर में उल्टा हुआ है। इंदौर का तो जल ही जानलेवा बन गया है। और एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बड़ी खबर यह है कि 15 लोगों की जान चली गई है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया है। बहुत बड़ी जानकारी। इंदौर दूषित पानी से मौत के मामले में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 9 लोगों की मौत का दावा किया है, लेकिन अभी अभी जो खबर मिल रही है, एक वृद्ध महिला जो अस्पताल में भर्ती थी, उसकी जान चली गई है। लैब में पानी के सैंपल की जांच भी हुई और जांच में पानी की क्वालिटी फेल हो गई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस पानी में उस तरह के बैक्टीरिया थे जिसके इस्तेमाल से या फिर जिसके शरीर में पहुंचने से लोगों की जान जा सकती थी और जान चली गई। विस्तार न्यूज की पड़ताल लगातार जारी है। दूषित पानी की पुष्टि हुई थी कि ये दूषित पानी, सीवरेज वाला पानी लोगों के घरों तक पहुंचा और उस पानी के इस्तेमाल से लोगों की तबीयत खराब हुई। और यही इस रिपोर्ट में भी सामने आया है कि इस पानी में वो बैक्टीरिया था जो कि हैजा को बढ़ावा देता था। और ये जानलेवा बैक्टीरिया जो पाया गया है इस पानी में, इसने 15 लोगों की जान ले ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 लोगों की जान पानी पीने से गई है। ये टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। 29 दिसंबर को इंदौर के भागीरथपुरा में कई लोग बीमार हुए। उसके बाद खबर ये सामने आई कि इतने सारे लोग दूषित पानी पीने से ही बीमार हुए। उसके बाद उस दिन जो आंकड़ा था वो ये था कि 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फिर बीमारों से मिलने रात को पहुंचे। ये खबर 29 दिसंबर के सामने आई। अगले दिन क्या हुआ? प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन हरकत में आया और सुबह खबर यह आई कि एक की जान भी चली गई है इस दूषित पानी से। उसके बाद फिर घरों के, टंकियों के, लोगों के जो सामान थे जहां पर पानी कलेक्ट करते थे उसके सैंपल लिए गए। जोनल अधिकारी और प्रभारी सहायक यंत्री को सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिसंबर को प्रभारी उपयंत्री की सेवा समाप्ति भी कर दी गई। इसके अलावा शाम तक मौत का आंकड़ा 1 से बढ़कर 4 हो गया। लेकिन सबके बीच खबर ये सामने आई कि इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार का एक्शन तेज हुआ। 31 दिसंबर को यह जानकारी आती है कि 7 हो गई है लोगों की मरने की संख्या। जो लोग मरे भागीरथपुरा में, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भागीरथपुरा में लोगों की जान गई, लोग बीमार हुए और पानी के सैंपल लिए गए तो जांच में सामने आया कि असंतोषजनक ये पानी था, इसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। इस वक्त हमारे साथ पुनीत विजयवर्गीय जुड़ गए। पुनीत, एक सवाल है, जो इंदौर मध्य प्रदेश आने पर सबसे ज्यादा वाहवाही लूटता है पूरे देश भर में, आज क्यों नहीं उस इंदौर में खराब पानी की वजह से लोगों की जान जाने पर जो तारीफ बटोरते हैं उनको आज लानतें भेजी जाएं? जो लोग गर्व करते हैं कि इंदौर सबसे साफ है, उन लोगों को आज शर्म करना चाहिए कि इंदौर में गंदा पानी सप्लाई हुआ। और मैं इंदौर की जनता के लिए नहीं कह रहा हूं ये सब चीजें, इंदौर के जिम्मेदार प्रशासन के लिए कह रहा हूं, महापौर के लिए कह रहा हूं, वहां के जनप्रतिनिधियों के लिए कह रहा हूं, पार्षदों के लिए कह रहा हूं कि जो जिम्मेदार, जो पीठ थपथपाते हैं, अवार्ड लेते हैं दिल्ली में जाके, वो इस बात का भी अवार्ड लें कि इस गंदे पानी से 15 लोगों की जान चली गई। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है पुनीत, ये चिंता बढ़ा रहा है। बिल्कुल, देखिए पूरे शहर की चिंता बढ़ी हुई है और विशेष तौर पर जो भागीरथपुरा इलाका है, यहाँ के तो हर चेहरे पर शिकन है, क्योंकि उनके परिवार के, उनके बीच के लोग लगातार जान गंवा रहे हैं या अस्पतालों में भर्ती हैं। 201 लोग अभी तक अस्पताल में भर्ती है, उनमें से 35 लोग आईसीयू में हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है विवेक ये। और यहाँ भागीरथपुरा में आज वापस पानी सप्लाई किया गया, तो उसके पहले लोगों ने अपनी टंकियाँ खाली की, अपनी हौद खाली किए और आज ही एक और महिला की जान गई है। पिछले 8 दिनों से अरबिंदो अस्पताल में भर्ती थी और आज उनकी डेथ हो गई है। उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं पर मैं मौजूद हूँ, ये आपको घर नजर आएगा। 60 साल की गीताबाई हैं, उनकी डेथ हुई है और उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। सर, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, अब आज गीताबाई जी की भी डेथ हुई है, क्या हुआ था, कब से एडमिट थे? ये करीबन 5-6 दिन से इनको प्रॉब्लम चालू हो गई थी, तो 3 दिन करीबन तो एमवाई में भर्ती रही और 3 दिन अरबिंदो में। दस्त उनके अभी तक बंद नहीं हुए थे, लूज मोशन जो अभी तक बंद नहीं हुआ था, ट्रीटमेंट चल रहा था। अब उसके बाद बहुत सारी 60 साल की उम्र है उनकी और उस हिसाब से बड़ी दिक्कत हुई, तो वीक होती चली गई और आज 9:30 बजे उनका देहांत हो गया।
कितना आक्रोश है इन सबको लेकर, कितना गुस्सा है, पीने के पानी की वजह से जान जा रही है। क्षेत्र में दिक्कत तो है और सभी लोग को प्रॉब्लम तो है, और आम जनता की सुनता कौन है? देखिए, कह रहे हैं आम जनता की सुनता कौन है। आप क्या कहेंगे, ये जो गंदा पानी आ रहा है पूरे इलाके में, लोगों की जान जा रही है? सर, इसमें यह है कि हम भागीरथपुरा में काफ़ी समय से यहाँ की जनता बोल रही थी कि यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, पर यहाँ के अधिकारी वगैरह कुछ इस पे गौर नहीं कर रहे थे, और पानी में भी काफ़ी समय से बदबू आ रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं ना। कहते हैं हाँ, कोई नहीं सुनता। भागीरथपुरा है क्या है, आप देख लीजिए रोड पे कितना पानी भरा है। आप तो मेन रोड है भागीरथपुरा का, आप देखिए कितना पानी भरा है। तो भाई साहब, ऐसा नहीं लगता कि सब जब स्वच्छता में नंबर 1 आते हैं हमारे अधिकारी जाके वाई लूटते हैं, अवार्ड लेते हैं दिल्ली में, इन अधिकारियों को अभी जिम्मेदारी लेना चाहिए? सर, जिम्मेदारी तो लेना ही चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि नियमित साफ सफाई होते रहना चाहिए। 2 दिन 4 दिन या बीच में कोई प्रॉब्लम आ जब नहीं करना चाहिए। अभी जैसे ये सफाई अभी इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, ये नियमित आगे भी चलता रहे। ड्रेनेज सिस्टम, पानी सिस्टम समय समय पर चेक करते रहे, तो इससे क्या रहेगा, जनता को भी मालूम रहेगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, प्रशासन को भी मालूम रहेगा। भाई साहब, कितना गुस्सा है मन में? भाई गुस्सा तो काफ़ी है सर, यहाँ पे लोगों का गुस्सा है। इतने लोग प्रभावित हो गए हैं, इतनी मौतें हो गई हैं, गंदे पानी के कारण काफ़ी समस्या है, और ये 8 दिन से 10 दिन से कंटिन्यू चली रही है, तो इसमें काफ़ी लोग परेशान अभी हैं। स्थिति अभी क्या है लोग पुनीत, ट्रीटमेंट में पूछिएगा। अभी सब कुछ ठीक है, पानी साफ आ रहा है भी अभी? हो रहा है, कुछ अभी बीमारी के अंदर ही लगा है। आज पानी कैसा आया है? आज पानी साफ आया क्या? कैसा पानी आया है? ये पानी तो साफ नहीं आ सकता है भैया। हमारे घर से पूछो ना कि हमको कैसे हमारे घर पे मौत हो रही है ना भैया। हम 3 हमारे कोरी समाज से हैं हम, हमारी 3 मौतें हो गई भैया। तो हमारे दिल से पूछो कि हमको कैसा लग रहा है। आप आज यहाँ आ गए हो भैया, आप गलियों में तो जाके देखो। बात करते रहिए इनसे पुनीत। 3 लोगों की जान गई है पुनीत। यहाँ से जब से मांगीलाल थे तो अपना भागीरथपुरा में अच्छा था पहले और अब जब से बघेला जी आए हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। नर्मदा लाइन और डैमेज लाइन दोनों इकट्ठी डाल दी हैं, उसमें मालूम सभी आदमी परेशान हो रहे हैं। क्या बता रहे थे आप? भैया हम कुछ भी नहीं बता रहे। हमारे घर में 3 मौत हो गई, हमारे समाज की मौत है, हमारे भाई लोगों की मौत हो रही है, किसी की भी हो रही है। आज जैसे 13-14 मौत हो गई है भैया, तो हम नहीं बोल सकते उस विषय में। पर भैया कोई जैसे हम आपके सामने ज़्यादा बोलेंगे ना तो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन हो जाएगा, इसके लिए सॉरी चाहते हैं हम। मीडिया लोगों में डर भी है कि यदि ज्यादा बोलेंगे मीडिया के सामने तो कोई ना कोई आपत्ति ले लेगा। क्या आपत्ति लेगा? इनको पूछिए ना, डराएंगे, कौन इनको डराता है? कौन डराता है? कौन धमकी दे रहा है? जी देखिए, डरे हुए हैं लोग, खुल के शायद ना बोले, लेकिन कौन डराता है, कौन बोलता है आप लोग को? अब जो ही बोलता भैया, एक से एक पहलवान लोग हैं भैया। हम लोग तो आम आदमी हैं, हमारे समाज में 3 मौत हो गई, हमारे घर की मौतें हो गई, तो हम भैया नहीं बोल सकते इतना। अब जो भी दिखा रहे हो तो भैया हम नहीं देख सकते भैया। अब पार्षद के पास जाएंगे हम तो पार्षद क्या बोलता है, टंकी पे आओ। टंकी ही गिरा है तो हम क्या करेंगे? अब उनके सामने हम आप मीडिया में दिखा दोगे तो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो हम नहीं बोल सकते। तो देखिए, डर है लोगों में, पार्षद पर भी आपत्ति है लोगों को। पार्षद कमल वाघेला पर सीधा आरोप लगा रहे लोग कि जब से वो पार्षद बने हैं तब से क्षेत्र की स्थिति बुरी है। तो निश्चित तौर पर पार्षद झूला झूलते हैं। पार्षद की तस्वीर लाइए झूला वाली। पार्षद तो झूला झूलते हैं, पार्षद को फर्क नहीं है। पार्षद अपने नेता के बचाव में खड़े होते हैं। पार्षद उन लोगों के लिए खड़े नहीं होते हैं जो लोग अपनों के जाने के बाद से परेशान हैं। विस्तार न्यूज सवाल पूछता, पुनीत मैं लौट रहा हूं आपके पास, कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में भी है और विस्तार न्यूज उन सवालों को मंच दे रहा है। सवाल यह है कि घर घर मौत का पानी, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? इतने सारे लोगों के घरों में पानी की सप्लाई हुई, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? यह विस्तार न्यूज के सवाल है कि घर घर अगर मौत का पानी सप्लाई हुआ तो फिर जिम्मेदार उसका कौन है? सवाल नंबर दूसरा, पानी में सीवरेज का पानी कैसे सप्लाई हुआ? सीवरेज का पानी कैसे मिला दिया गया? कैसे सप्लाई हुआ? अगर लीकेज थी तो उसको क्यों नहीं सही समय पर दुरुस्त किया गया? यह सवाल है। सवाल नंबर 3, शिकायत के बाद भी सुधार क्यों नहीं हुआ? इतने लंबे समय तक लोग शिकायत करते रहे लेकिन किसी को इससे फर्क नहीं पड़ा कि वो पानी लोगों को कितना बीमार कर देगा। सुधार क्यों नहीं हुआ? किसने मिलाया इंदौर की स्वच्छता में जहर? इंदौर का साफ हवा, साफ सफाई, सड़कें चकाचक सब याद है, लेकिन आज जब पानी जहर बन गया तो ये सवाल भी है। सवाल यह भी है कि कैसे हुई लापरवाही और कब होगी कार्रवाई?
ये कार्रवाई कब होगी? क्या 3 लोग जिन पर कार्रवाई हुई है कि वही जिम्मेदार थे? क्या पार्षद जिम्मेदार नहीं है? क्या महापौर जिम्मेदार नहीं है? क्या वहां के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है? पुनीत, जिम्मेदारों की लिस्ट कितनी बड़ी है? बिल्कुल जिम्मेदार है, बिल्कुल देखिए ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, लेकिन एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार है विवेक, वो है इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव। वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि इस जगह की जो लाइन चेंज होनी थी नर्मदा की, उसके टेंडर निकाला गया था, लेकिन टेंडर ही पास नहीं किया गया। टेंडर को 100 दिन से ज़्यादा तक दबाए बैठे रहे ये अधिकारी, और 29 दिसंबर जो आपने तारीख बताई है विवेक की, 29 दिसंबर से यह पूरा बवाल होना शुरू हुआ। उसके बाद बाले 4:30 बजे टेंडर पास कर दिया गया, एक कंपनी को टेंडर दे दिया गया। तो निश्चित तौर पर ये इन लोगों की भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। हमने कोशिश भी की थी इस बारे में सवाल करने का, लेकिन जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो उस बात का जवाब देने से पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। तो निश्चित तौर पर ये जो बड़े अधिकारी जिनका आप बता रहे हैं वाई लूटते हैं, स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद दिल्ली जाकर अवार्ड लेते हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि जब तक इस तरह के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, छोटे मोटे अधिकारियों को, कर्मचारियों को निपटाया जाएगा, तो इस तरह की स्थितियां बनती रहेगी। एक बार यदि आप किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई करते हैं तो कई सारों को समझ आती है, उनको डर पैदा होता है कि यार कार्रवाई हो सकती है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हमने ये भी देखा था कि इसी इंदौर में जब ट्रक ने कहर बरपाया था, उसके बाद डीसीपी ट्रैफिक पर कार्रवाई हुई थी, एसीपी टीआई, कई सारे बड़े अधिकारियों को निपटाया गया था, हटाया गया था, लेकिन नगर निगम में यह सब नहीं हो रहा है। यही सवाल है, क्यों नहीं हो रहा है? लोग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ये सवाल लोग पूछेंगे, ये सवाल लोग पूछेंगे भाई कि जिम्मेदार पर कार्रवाई कब होगी? 15 लोगों की मौत हो गई, अब किसका इंतजार है? स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश होगी तो और पता चलेगा कि सरकार ने क्या कदम उठाए अपने स्तर पर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।